हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर 4 ऑफ द कैड कैम पार्ट 5। सो प्रीवियसली हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे, एनसी सिस्टम क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एनसी सिस्टम कैसे हमने क्लासीफाई किया था, वो सारी चीज़ें हमने बेसिक्स डिस्कस की थी। और प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स पार्ट 4 में मैंने पार्ट प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा बेसिक डिस्कस किया था। तो चलिए आज हम पार्ट प्रोग्रामिंग में देखेंगे कौन कौन से कोड्स यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ वर्क सेटिंग, मशीन को स्टार्ट करने से पहले या कोई मशीन ऑपरेशन करने से पहले क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है, वो चीज़ें देखेंगे। और साथ ही साथ एक एग्जांपल के तौर पे टर्निंग ऑपरेशन का एक पार्ट प्रोग्राम लिख के समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए लेट अस रिकैप्चुलेट, थोड़ा सा फिर से रिमेंबर करते हैं। कल मैंने ये बताया था पार्ट प्रोग्रामिंग आपको फॉर्मेट कैसे होता है, पार्ट प्रोग्रामिंग को हम लिखते कैसे हैं। तो उसको लिखने का तरीका हम ब्लॉक के फॉर्म में लिखते हैं। तो एक एक ब्लॉक हमने एक लाइन में लिखना है, दूसरा ब्लॉक दूसरे लाइन में, तीसरा ब्लॉक तीसरे लाइन में। तो इस तरीके से ब्लॉक के फॉर्म में सारे ऑपरेशंस को हमने लिखना होता है। तो स्टूडेंट, ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? 5 चीज़ें हो सकती हैं, ये यू कैन से। तो 5 नंबर्स आर लाइक सीक्वेंस नंबर, प्रिपरेटरी फंक्शंस, डायमेंशंस जो हमें देनी है एक्स वाई जेड, और या एक्स जेड हो सकता है अगर टू प्लेनर है तो। और मिसलेनियस कोड्स हमें देने होते हैं, जैसे आपका टूल को स्पिंडल को ऑन करना है, स्टार्ट करना है, कूलेंट की सप्लाई ऑन ऑफ करनी है, तो वो सारे कोड्स हमने देने हैं। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा जानना जरूरी है, इसीलिए फिर से हमने रिमेंबर किया है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। अब आगे कोड्स थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जो प्रिपरेटरी कोड्स होते हैं और मिसलेनियस कोड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द सम जी कोड्स जो कि जनरली यूज़ किए जाते हैं, जिसको हम प्रिपरेटिव फंक्शंस बोलते हैं। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका G00 दैट इज़ द रैपिड पोजिशनिंग। रैपिड पोजिशनिंग का मतलब हम टूल कहीं और दूर पे है वर्क पीस से, तो हम उसको जल्दी से यानी कि रैपिडली उसको टूल को वर्क पीस के पास ले आएंगे। तो अगर टूल का मूवमेंट हमें जल्दी चाहिए होता है तो हम उसके लिए कोड क्या देते हैं? रैपिड पोजिशनिंग G00। फिर G01 है लीनियर इंटरपोलेशन, यानी कि टूल का जो मोशन होगा वो लीनियरली होगा, रैखिक होगा, तो हम G01 देते हैं। ये हम बेसिकली मिलिंग ऑपरेशन में देते हैं। फिर उसके बाद G02 और G03 दोनों सर्कुलर इंटरपोलेशन होते हैं, यानी कि आपका जो वर्क पीस है, मान लीजिए अगर वो सर्कुलर है, सिलेंड्रिकल शेप का है, कोई रॉड है जिस पे हमें टर्निंग करनी है, तो उसमें हम सर्कुलर इंटरपोलेशन देते हैं G02 और G03। 02 स्टूडेंट्स होता है क्लॉकवाइज के लिए, सर्कुलर इंटरपोलेशन तो होता ही है, क्लॉकवाइज अगर होगा तो 02 देंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम 03 देंगे। तो इस तरीके से दीज आर सम कोड्स, तो आप इसको याद करना है। तो जो मैंने रेड कर रखा है स्टूडेंट्स, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा यूज़ होते हैं प्रोग्राम में, तो वो आपको याद होने ही चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से देख सकते हैं, बहुत सारे कोड्स हैं, आप देख के भी समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कोड्स। सो G40 है, G41 है, इस तरीके से बहुत सारे कोड्स हैं। G54 स्टूडेंट्स सेटेबल जीरो ऑफसेट, यानी हमें जीरो ऑफसेट पे रखना है तो हम सेटिंग करते हैं, वो G54 यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद G90 अनदर इंपॉर्टेंट कोड दैट इज एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। तो मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्टूडेंट्स G90 एब्सोल्यूट केवल होता है। एब्सोल्यूट मतलब हरा जो सारा का सारा पॉइंट्स का डेटा लेगा, जो डिस्टेंस लेगा वो जीरो से लेगा, और इंक्रीमेंटल में प्रीवियस लोकेशन से डेटा को लेता है। इस तरीके से G94 हम जो फीड दे रहे हैं वो पर मिनट दे रहे हैं, वो मिलिंग में लेते हैं। हम अगर लेथ में टर्निंग में दे रहे हैं तो वहाँ पे G98 G99 का यूज़ करते हैं। फीड mm पर रिवोल्यूशन, mm पर मिनट और mm पर रिवोल्यूशन। mm पर मिनट लेना है फीड लेथ में तो 98 यूज़ करेंगे, mm पर रिवोल्यूशन लेना है तो 99 यूज़ करेंगे। इसी तरीके से मिलिंग में पर मिनट फीड लेना है तो हम 94 लेंगे, पर रिवोल्यूशन फीड लेना है तो 95 लेंगे। तो इस तरीके से दीज आर सम इम्पोर्टेंट कोड्स जो आपको देखने हैं और याद भी करने हैं। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट सम मिसलेनियस फंक्शंस जो कि इंपॉर्टेंट है कुछ। नंबर 1 M00, प्रोग्राम को स्टॉप करना है आपको तो M00 का यूज़ करके हैं। M02 एंड ऑफ द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम को बंद करना है पूरे के पूरे प्रोग्राम को, तो हम 02 कर देते हैं M02। स्पिंडल को स्टार्ट करना है तो M03 का यूज़ करते हैं। स्पिंडल को ऑफ करना है, स्पिंडल को स्टार्ट करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्लॉकवाइज तो हम 03, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है स्पिंडल को तो 04।
इस तरीके से स्टॉप करना है तो 05 यूज़ करते हैं, टूल को चेंज करना है तो M06। तो मान लीजिए टूल नंबर 1 है, टूल नंबर 3 है, तो हम क्या लिखेंगे M06, आगे टी, उसका टूल का नंबर T01 T03। तो इस तरीके से हम टूल चेंज कर देते हैं। फिर उसके बाद कूलेंट की सप्लाई ऑन ऑफ करनी है तो ऑन करना है 08, ऑफ करना है तो 9। इस तरीके से बहुत सारे हैं मिसलेनियस कोड, बट ये जो रेड कर रखे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं, हर एक प्रोग्राम में यूज़ होते हैं मैक्सिमम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम सेटिंग की तरफ। कि जब हम मशीनिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम वर्क सेटिंग और ऑफसेट सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका वर्क पीस है जिसमें हमें होल्स क्रिएट करना है। तो हम ऑफसेट कुछ रखते हैं, यानी कि आपका जो टूल है उसको थोड़ी सी दूर पे रखते हैं। तो टूल चेंज पोजीशन है, टूल यहाँ पे है पहले, फिर हम उसको यहाँ पे एंड पे लाएंगे। हमें होल यहाँ पे करना है तो हम डायरेक्टली टूल को यहाँ पे नहीं लाएंगे, किसी एक पॉइंट पे लाएंगे जो टच करता हुआ होगा, उसके बाद फिर हम उसकी लोकेशंस पे जाएंगे। तो इस तरीके से 0 पे हम सेट कर देते हैं, ये वर्क सेटिंग होती है। तो 0 फॉर मूव टू ऑल होल्स, तो ये यहाँ पे हमने 0 सेट कर दिया। इस 0 से जैसे इस होल पे जाना है तो यहीं से डिस्टेंस लेगा अगर एब्सोल्यूट ले रहे हैं तो। इस तरीके से आप ऑफसेट सेटिंग की बात करें तो टूल की पोजीशन को ऑफसेट कर दिया, देख सकते हैं वर्क पीस को एकदम टच करा के नहीं रखा हुआ है, सटा के नहीं रखा हुआ है, थोड़ा सा गैप लेते हैं, फिर उसके बाद जब मशीन होगी तब आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप। तो ये सेटिंग होती है, वर्क सेटिंग और ऑफ सेटिंग हमें पहले करनी होती है। अब रैपिड पोजिशनिंग मैंने बताया था कि टूल कहीं दूर रहता है, जैसे मान लीजिए टूल यहाँ पे है, हमें इसको वर्कपीस के ले आना है, पास ले आना है, तो G00 का यूज़ करेंगे, सॉरी G00 का यूज़ करेंगे ताकि ये आपका टूल जो है यहाँ पे जल्दी से आ जाए, तो फास्ट स्पीड में मशीनिंग के लिए आ जाए, तो टारगेट पॉइंट पे। तो इस तरीके से रैपिड पोजिशनिंग होती है। लीनियर इंटरपोलेशन, जैसे आपका रैखिक दिशा में टूल मूव करेगा इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो इसे लीनियर इंटरपोलेशन बोलते हैं। सर्कुलर इंटरपोलेशन स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका आर्क का टाइप का कोई वर्क पीस है तो उसमें जो मूवमेंट होगा तो दैट इज़ अ सर्कुलर इंटरपोलेशन। तो कटर को मूव करना है एग्जिस्टिंग पॉइंट से टारगेट पॉइंट पे इन सर्कुलर आर्क, तो क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये देख सकते हैं स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे है, फिर एंड पॉइंट यहाँ पे है, तो इस तरीके से क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, और ये आपका सेंटर है इस आर्क का। तो ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे है ऐसे। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो सेटिंग्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एक प्रोग्राम की तरफ। तो दिस इज़ अ पार्ट प्रोग्राम फॉर द लेथ ऑपरेशन, दैट इज़ अ टर्निंग ऑपरेशन। स्टूडेंट्स, हमें टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एक आपका जॉब है, उस पर आपको टर्निंग करनी है। आई होप आप लोगों ने अगर लेथ मशीन या खराद मशीन देखा हो तो उस पर हो सकता है ये। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास एक रॉड है 35 mm डायमीटर की, तो ये डायमीटर है, उस पर हमें स्टेप टर्निंग करनी है। स्टेप टर्निंग का समझ रहे हैं मतलब कि यहाँ पे पहले डाया ज़्यादा है, फिर डायमीटर कम है, फिर डायमीटर कम है, तो हमें 2 डायमीटर में इसको बनाना है। तो पहले आपका जो वर्कपीस होगा ये तो इस तरीके से एक सिलेंडर के फॉर्म में होगा, कितने का डायमीटर होगा, 35 का डायमीटर होगा, और लेंथ ये मान लीजिए ये थोड़ा सा और इधर कितना लेंथ है ये नहीं पता, यहाँ से 100 से आपको कम करना है। तो इसको हमने होल्ड करा दिया, मान लीजिए चक में होल्ड करा दिया, यहाँ पे हमने होल्ड करा दिया वर्क पीस को। अब हमें टर्निंग स्टार्ट करनी है। तो टर्निंग से पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इस पर फेसिंग करते हैं। तो यानी कि जो उसकी जो ये सर्कुलर सरफेस है उसके हम फेस को क्लीन करते हैं, वो कहलाता है फेसिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कैसे करेंगे प्रोग्राम में, तो देख सकते हैं ये। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दीज आर द ब्लॉक्स, ये आपके ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 3 है। तो हर एक ब्लॉक के बाद हमने सेमी कॉलन लगा रखा है, यानी एंड ऑफ द ब्लॉक इसका मतलब है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स की सेटिंग करेंगे कि जो सेटिंग है हमारे पास वो कितनी क्या लेनी है। तो पैरामीटर सेटिंग्स में ये मैंने लिखा हुआ, ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको सिर्फ ये कोड इतना देना होता है। तो देख सकते हैं सबसे पहले हम नंबर देंगे N01, फिर उसके बाद कुछ सेटिंग्स कर रहे हैं, G54, G90, G98 ये यूज़ किया है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ G54 और 90 और 98 किस लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अभी बताया था कोर्स में, तो देख सकते हैं G54 सेटिंग 0 ऑफसेट, ठीक है। G90 और 94 देख लिया हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं। 94 हम फीड दे रहे हैं पर मिनट फीड दे रहे हैं, और उसके बाद आपका 54 आपका सेटेबल 0 सेट है, और ये एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए G90 का यूज़ कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ये हमने कोड्स यूज़ किए हैं यहाँ पे। सो दिस इज द G54, G98, G98।
अब स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, M03 यानी कि स्पिंडल को स्टार्ट कर रहे हैं। M03 मैंने बताया भी था आपको, M03 इज कोड फॉर द स्टार्ट द स्पिंडल। स्पिंडल को स्टार्ट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो आपका M03 है। और स्पीड जब स्टार्ट करेंगे तो हमें स्पिंडल की स्पीड भी देनी पड़ेगी, तो M0 के साथ हमने स्पीड दे रखा है, स्पीड के लिए S दिखाया है, और 800 RPM। अगर क्वेश्चन में RPM दे रखा है तो आपको वही RPM डालना होगा, नहीं दे रखा है तो आपको अपने हिसाब से 800, 1000, 1500 RPM आपको दे देना होगा। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट हमने पैरामीटर्स की सेटिंग कर ली है। पैरामीटर सेटिंग करने के बाद हम नेक्स्ट ब्लॉक पे जाएंगे। हम अब क्या करेंगे, पैरामीटर सेटिंग करने के बाद फेसिंग करेंगे, यानी कि जो आपका वर्क पीस होगा ये या इतना बड़ा होगा, इसके फेस को हमें फिनिश करना है। अब इसके बाद कैसे फिनिश करेंगे तो देख सकते हैं, अब ये जो नंबरिंग है देख सकते हैं, मैंने बताया था मल्टीपल्स में भी लिख सकते हैं, 1 2 करके भी लिख सकते हैं, या 5 के मल्टीपल में 1 से 5 आ गए, फिर 5 से 10, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। डेट डिपेंड्स कि हमें कैसे लिखना है, नंबरिंग का कोई इशू नहीं होता, ये अपने से लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या किया है, G01 किस लिए बताया था स्टूडेंट्स, मैंने आपको देख सकते हैं, आपको फिर से दिखा देता हूँ तो आपको अच्छा हो जाएगा, समझ में आएगा। तो देख सकते हैं M03 का मैंने बताया, स्पिंडल को स्टार्ट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और G03 और 001, 02 सर्कुलर इंटरपोलेशन, 03 काउंटर क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन, तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो 02 भी यूज़ कर सकते हैं और 03 भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे और 01 किस लिए होता है, लीनियर इंटरपोलेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स हम 01 यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि टूल हमारा क्या है, टूल तो रोटेट नहीं कर रहा है, हमें लीनियर इंटरपोलेशन कराना है। तो टूल तो रोटेट नहीं कर रहा है, आपका जो वर्क पीस है वो रोटेट कर रहा है। तो ये आपका G00 किस लिए हम यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 01, यानी टूल का मूवमेंट लीनियरली होगा, क्योंकि आपका जो वर्क पीस होगा, जैसे मान लीजिए टूल यहाँ पे रखा हुआ है, तो टूल यहाँ पे रखा हुआ है तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, जितना डेप्थ देंगे उतने हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने फेसिंग करनी है, तो ये समझिए G01 कोड दे दिया लीनियर इंटरपोलेशन के लिए। फिर उसके बाद ये टूल को कितना आगे ले जाना है हमें, तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम जब ये चक घूम रहा है, मतलब ये वर्क पीस आपका घूम रहा है सिलेंडर के फॉर्म में, तो हमें इतना ही देना पड़ेगा, यानी हाफ डिस्टेंस देनी पड़ेगी सेंटर लाइन से, क्योंकि जब वो घूम के आएगा तो फिर से वही तरीके से हो जाएगा। तो उस तरीके से हमें हाफ डिस्टेंस देनी होती, पूरी की पूरी डायमीटर का डिस्टेंस नहीं देना होता। तो हमने स्टूडेंट्स एक्स में कितना अब एक चीज़ और समझिए, डायरेक्शन की बात। तो डायरेक्शन मैंने बताया था लेथ मशीन में, यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द लेथ, और दिस इज द लेथ मशीन। यहाँ पे वर्क पीस के तरफ, यहाँ पे वर्क पीस है, वर्क पीस की तरफ -z, इसके अपोजिट +z, और इस डायरेक्शन में -x, इस डायरेक्शन में +x। तो वही डायरेक्शन मैंने यहाँ बना रखी है स्टूडेंट्स, -z +z -x +x। तो टूल आपका स्टूडेंट्स अभी हमने सेट कर रखा है यहाँ पे 00 पे, अगर वो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है इस तरीके से तो आपको अपने से सेट करना होगा। ये ये 00 हमने सेट कर दिया, मान लीजिए इस पॉइंट पे, यहाँ से इतने पॉइंट पे, क्योंकि हमें फेसिंग सिर्फ 25 वाले डायमीटर तक ही फेसिंग करनी है, क्योंकि पूरे की फेसिंग नहीं करनी, क्योंकि हमें ये कट करके तो रिमूव करना है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें सिर्फ 25 वाले डायमीटर की फेसिंग करनी होगी। तो 25 के लिए हमें कितना देना पड़ेगा, 12.5, और वो भी किस डायरेक्शन है, -12, क्योंकि हम टूल इस साइड है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे, या मान लीजिए यहाँ 0 है तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो -12.5 दिया, यानी 25 का आधा, 25.5। तो एक्स की डायरेक्शन में हमने -12.5 दिया है, जेड में 0 दिया है, यानी कि हम अंदर कुछ नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ फेस कर रहे हैं, इसके फेस को फिनिश कर रहे हैं, तो जेड 0 दिया है। और फीड दे दिया हमने, फीड रेट F2, यानी फीड रेट कितना दे दिया, 2 दे दिया। तो इस तरीके से हमने फीड भी दे दिया और साथ ही साथ आपका ये फेसिंग हो गया। अब उसके बाद फेसिंग होने के बाद टूल को वापस अपनी पोजीशन पे ले आना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, रैपिड इंटरपोलेशन, यानी कि G00 रैपिड मूवमेंट। तो G00 से टूल जल्दी से वापस आ जाएगा, और टूल को इस बार हम कहाँ पे रख रहे हैं, 0 पे नहीं, Z1 पे, थोड़ा सा यानी कि यहाँ पे जैसे 0 है तो थोड़ा सा टूल से, वर्क पीस से थोड़ा सा दूर रख रहे हैं, 1 mm ये कह सकते हैं। तो दैट इज द ये सेटिंग होती है, ऑफसेट सेटिंग जिसे हम बोलते हैं, जो मैंने भी पहले बताया। फिर उसके बाद आप टूल का जैसे जेड में दिया है तो टूल का क्लियरेंस आप एक्स डायरेक्शन में भी दे सकते हैं, तो 0 करके आप एक्स 0 कर दिया है, यानी एक्स में भी हम कितना आ गए, पहले -12 तक थे, हम अब एक्स में 0 पे आ गए। ये डायमेंशन स्टूडेंट्स साथ में भी दे सकते हैं और अलग अलग भी दे सकते हैं। तो 0 करके एक्स 0, यानी एक्स आपका 0 पे आ गया और आपका जो है टूल इस साइड पे है।
तो ये डिस्टेंस यहाँ पे ये है जेड डायरेक्शन में यहाँ पे, यानी टूल यहाँ पे इस समय यहाँ पे कहीं पे आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ ये टूल का वापसी आ गया। अब हमें कट लगाना है स्टूडेंट्स, यानी कि अब हमें कट कितने का लगाना है, यानी हमारा पास जो है 35 का है, 35 का डायमीटर का है, हम उसे 25 का पहले बनाएंगे। 25 का हम पूरा का पूरा बनाएंगे, ये नहीं कि हमें यहाँ तक बनाना है। 25 का पूरा कितने लेंथ पे बनाएंगे, 100 लेंथ में बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 25 के डायमीटर का हमें बनाना है, तो 25 के डायमीटर के लिए हम क्या करेंगे, कट लगाएंगे और लीनियर इंटरपोलेशन। तो 25 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग को पता है कितना हमें देना पड़ेगा एक्स में और जेड में। तो जेड में तो आपको पता है जेड में कितना डायरेक्शन, जेड में कितना डायरेक्शन मूव करेगा, 100 पूरा का पूरा मूव करेगा। तो अब जेड में हम कितना देंगे, 100 देंगे। और स्टूडेंट्स आप लोग ये भी हो सकता है पूछें कि ये टूल तो आपका 1 डिस्टेंस पे था, तो आप तो 100 दे रहे हैं तो 1 थोड़ा जोड़ के लेंगे, नहीं, हमें हमेशा एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग सेलेक्ट किए तो 0 से डिस्टेंस लेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 0 1 यूज़ करेंगे और जेड में कितना डायरेक्शन जाएंगे, मूवमेंट जाएंगे, 100 जाएंगे, और वो भी किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस में, तो जेड में हमने -100 कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब जो कट लगाएंगे स्टूडेंट्स, ये समझिए हम डायरेक्ट जैसे मान लीजिए 16 का डायमीटर है, ठीक है, और उसके पहले 25 का, 35 पे से 25 निकाल दीजिए, आपको पास कितना बचा, 10 बचा। तो आपको जो कट लगाना है वो आपको, यानी आपका टूल जो है मूवमेंट वो कितना मूव करेगा, हमें अंदर कितना जाना है, यानी 35 में 25 माइनस क्या 10, यानी 5 का कट लगाना है। ओके स्टूडेंट, तो 1 बाय 1 करके हम 5 तक पहुंचेंगे, धीरे धीरे करके, एक साथ हम कट नहीं लगाते हैं। तो पहले हमने जेड में 100 आ गए, और साथ ही साथ हमने G00 से रैपिड मूवमेंट कराया एक्स में कितने का, Z1 का। यानी इस समय स्टूडेंट्स जेड हमने एक्स में कोई मूवमेंट नहीं दिया। अब ये सोचिए आप, ये हमने क्या किया है, अब यहाँ पे देख सकते हैं G01, हमने G01 किया और हमारा जो टूल था वो कितने कहाँ पे है, ये पॉइंट 0 पे है, यानी 25 की डिस्टेंस पे है। तो 0 पे था तो हमने Z में बस -100 दे दिया, तो ये आपका 25 का डायमीटर का पूरा धीरे धीरे काटता जाएगा। हमने X में कुछ नहीं देना, क्योंकि X आपका 0 पे ही है, और 0 पे है, और 0 से ही ये 25 वाले लाइन पे जुड़ा हुआ है। तो आपका ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका 25 का mm का डायमीटर कट जाएगा। तो इस तरीके से आपका स्टार्ट कट हो गया। अब हमें क्लियरेंस पोजीशन पे जाना है, यानी कि फिर से टूल यहाँ पे आ गया, टूल काटते हुए यहाँ पे आ गया। इस समय 25 का डायमीटर बन गया है पूरा का पूरा, और आपका टूल यहाँ पे आ गया। अब टूल यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, उसको वापस अपनी जगह पहुँचाएंगे। तो रैपिड मूवमेंट कराया G00 X1 Z1, तो क्लियरेंस पोजीशन पे पहुँच गया। एक्स में 1 डिस्टेंस, यानी एक्स में नीचे आ गया थोड़ा सा, और जेड में बाहर आ गया, यहाँ पे कहीं आ गया स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरीके से आपका ये क्लियरेंस आ गया। अब हमें कट लगाना है, 16 के लिए बनाना है। तो इस तरीके से 16 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जाएंगे, जेड में कितना जाएंगे हम, -60 जाएंगे, क्योंकि यहीं तक कट लगाना है। और एक्स में स्टूडेंट्स कितना जाएंगे, हमें पोजीशन ऑफ द कट एक्स में हमें कितना जाएंगे, क्योंकि ये आपका 25, हमने 25 का डायमीटर ऑलरेडी था बन गया है, 25 - 16 करेंगे तो 9। तो 9 के लिए हमें पहले 2 पे जाएंगे, फिर 1 पे, इस तरीके से हम जाएंगे। तो देख सकते हैं पहले हमने क्या किया, पहले पोजीशन कट किया, रैपिड पोजीशनिंग की है हमें, रैपिड से टूल को कहाँ पहुँचा दिया, X-2 पे। X-2 का मतलब क्या हुआ, 0 पे था, तो यहाँ पे था, मान लीजिए ये 0, आपकी 0 की लाइन ये है, तो यहाँ पे था, -2 पे पहुँच गए। -2 का मतलब कितना हुआ, यानी कि 25 से -22 पे पहुँच गए। ओके स्टूडेंट्स, हमने 25 से कहाँ पे पहुँच गए, 22 पे पहुँच गए। तो 22 का मतलब क्या हुआ, 2 mm का हमने कट लगाया, तो X -2 पे पहुँच गया। जेड में कितना चले गए, -60, तो X में हमने -2 गए और जेड में -60। अब जब टर्निंग करते हैं स्टूडेंट्स, और वो भी टेपर टर्निंग नहीं, सिंपल टर्निंग, तो हमें अलग अलग X में और जेड में वैल्यू देनी होगी। अगर टेपर टर्निंग करेंगे तो एक साथ वैल्यू देते हैं, तो X में -2 गए और जेड में -60 गए। तो इस तरीके से ये 2 mm का, यानी कि 60 की लेंथ में हमें 2 mm का बना दिया। यानी अब डायमीटर कितने का हो गया आपका, 25 में से 2 गए, 25 में से 2 गए, 2 और 2 4, यानी कि आपका 21 mm का बन गया। क्योंकि 2 mm का हमने दिया है, 2 mm इधर दिया है, तो 2 mm उधर भी कटेगा, तो 2 2 यानी 4, यानी 21 डायमीटर का बन गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, फिर से वही काम, रैपिड पोजीशनिंग अपने
टूल को वापस ले जाएंगे, x को -1 पे दे दिया, z को 1 पे दे दिया। ये आप अपने हिसाब से कहीं भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद फिर से कट लगाएंगे, अब हम x -3 देंगे। अब फिर से जीरो से ही लेगा, तो -3 का मतलब डायरेक्ट हम कट नहीं लगाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पूरा धीरे धीरे कट करना होता है। तो हमें टोटल बनाना है ये 16 का, तो हमें एक्चुअल में देना था 25 - 16 9, तो 3 और 3 का देना था, लेकिन हमने पहले 2 का कट लगाया, 2 के mm पे कट लगाया, फिर हमने 3 के mm पे। अब हमने 3 के mm पे कट लगा दिया है, तो इस तरीके से ये आपका हो गया है। तो z में आपका -60 आ गया। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आपका x-2, फिर x-4, इस तरीके से हम कट लगाते जाएंगे, तो आपका ये पोजीशनिंग होती जाएगी, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है, और ये आप लोग इसको, और इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो मैं फिर से इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा अगर कोई डाउट आता है तो। अदरवाइज़ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बेसिकली मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि कैसे हमें एक्स, और बेसिकली आपको कोऑर्डिनेट का ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेट्स कैसे लेने हैं, तो आप अपने से बनाएंगे प्रोग्राम तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक और वीडियो के साथ मिलेंगे जो सिंपल एक और क्वेश्चंस होगा, तो होप आप लोग को ये समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।